हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको यहाँ पर लास्ट ईयर का कंपार्टमेंट का पेपर करवाने जा रहा हूँ। ये क्लास 8 के रिगार्डिंग वीडियो रहेगी। मैं यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा भी डिस्कस कर दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लेना। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। आपको पता ही है कि 1 से लेकर 12 तक एमसीक्यू आएंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों। ध्यान समझिएगा, पहले हिंदी मीडियम में यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ये कह रहा है निम्न में से 3 संख्या पाइथागोरस त्रिक बनाती हैं, अलग कौन सी हैं? पता है आपको? पाइथागोरस त्रिक यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? इसमें क्या होता है, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाए ना, वहां पर होता है। कहने का मतलब यह है कि जहां पर एच का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हो जाए, वहां पर होता है। एच यानी कि हाइपोटेनियस, बी यानी कि बेस, पी यानी कि परपेंडिकुलर। ये जो लाइन होती है ना, ये इसे बेस कहा जाता है, हिंदी में इसे आधार बोलते हैं। ध्यान समझो, मैं बहुत डीपली समझाऊंगा। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब। जो ये खड़ी हुई लाइन होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच बोलते हैं यानी कि कर्ण बोलते हैं। जहां पर दो जनों का स्क्वायर का टोटल तीसरे के बराबर हो जाता है, उसे ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रिपलेट है। देखो, अब ये बहुत प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे सकता है। 6, 8 और 10 आप देखोगे ना, इन तीनों को देखोगे तो 10 बड़ा वाला लिया, और आधार मतलब बेस हमने लिया यहाँ पे 6, और एच हमने 10 ले रखा है, बेस हम 6 ले रखा है, पी हमने 8 ले रखा है। ये 10 की 10 में मल्टीप्लाई करो 100 होगा, 6 की 6 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 36 आएगा, और 8 के 8 में मल्टीप्लाई करो 64 आएगा। तो 100 बराबर 100 आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों ट्रिपलेट है, और ये ट्रिपलेट नहीं है। समझ में आई? मतलब अगर हम इस 12 को मान लो ले लें, देखो ऐसे 12 का स्क्वायर ले लें, क्योंकि इसमें हमें एग्जाम्पल करके देखने पड़ेंगे। बाकी दो अलग नंबर ले लिए हमने, 6 और 8 को ले लिया। जो बड़ा नंबर होगा ना, उसको हमें एच मानना होता है। ठीक है, तो जब हम 12 को ले रहे हैं ना, तो हम देखेंगे 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 12 12 जा 144। तो ये यहाँ पर आप देखोगे इनका टोटल 100 आ रहा है। अब यहाँ पर इसका टोटल 100 आ रहा है, तो आप देखोगे 100 तो 10 में आता है, तो इसका मतलब 10, 6 और 8 जो है वो ट्रिपलेट है, 12 वाला नहीं है। तो हम इस पर टिक कर देंगे, सी आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा कैसे करा? देखो, इसमें ट्रिपलेट में पाइथागोरस पता लगानी पड़ती है। अगर आपको जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, तो अब आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप 30 नंबर की तैयारी अच्छे से कर ले पहले। ठीक है, 33% यानी कि आपको 60 में से 20 लाने हैं, ये आपको कंफर्म करने होंगे। तो अब आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये ट्रिपलेट समझ में आ गया। अब एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन सेम तो आएगा नहीं, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि दो ट्रिपलेट दे रखे, तीसरा निकालो। तो आप ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको जैसे क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लो आपके एग्जाम में बोला कि एक दे रखा है 5, एक 3 दे रखा है, तो अगला वाला क्या होगा? तो ये कितने का निकलेगा? ट्रिपलेट। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो एक तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इस वाले फॉर्मूले में आपको पता है कि ये सबसे बड़ी रकम है। आपने एच का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लिया। तो एच कितना? 5 का स्क्वायर, बेस कितना हमें पता नहीं, और पी मतलब कितना? 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, बेस हमें पता नहीं है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, प्लस का 9 जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे 25 में से 9 का 16, तो ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, तो बेस 16 का 4 होता है, तो ये हमारा 4 आ गया। तो ट्रिपलेट तीनों पता लग गए। ठीक है, तो आपने बुक में भी देखा होगा, ये आपकी बुक है ना,
तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से देखना। मेरे पास जो बुक अवेलेबल है उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पर 5 चैप्टर आप ओपन करेंगे, ठीक है, नई बुक के हिसाब से। ये देखो, जब आप नई बुक के हिसाब से आप चैप्टर ओपन करेंगे 5वां, तो यहाँ पर एक ये वर्ग वाला क्वेश्चन है और एक त्रिक वाला ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन है। देखो दोनों में से ना एक क्वेश्चन आने के चांस रहते ही रहते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। देखो ये हमेशा इवन नंबर वाले दे रखे हैं। अगर इसने एक ट्रिपलेट दे दिया और 2 निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ जो मैंने लिया था, यहाँ पे 2 ट्रिपलेट दे रखे थे, एक निकालना था, तो मैंने पाथेस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन जब हमसे यहाँ बोल रखा है कि आपको एक ट्रिपलेट दे रखा है, बाकी के 2 निकालो, तो पता बाकी के 2 कैसे निकालोगे आप? ये देखो, अगर आपसे इवन नंबर वाले, देखो ये इवन नंबर वाले हैं, अगर आपसे इवन नंबर वाले ट्रिपलेट के बारे में पूछेगा तो एक दे रखा है आपको, तो ये 2m बराबर कितना है 6, तो m कितने का आ गया 2 से डिवाइड कर दो, ये 3 आ गया, ठीक है। सबसे पहले कोई भी नंबर इसको आधा कर दो, 6 आया तो आधा क्या होगा 3, 14 का आधा कितना होता है 7, 16 का आधा कितना होता है 8, 18 का आधा कितना होता है 9, कोई भी नंबर आ जाए आप उसको हाफ कर दोगे, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको ट्रिपलेट निकाल ले, मैं है ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, मैं फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहा, क्योंकि आपको एक कंपार्टमेंट का एग्जाम है, उसे बस निकाल दो और अगली क्लास में आ जाओ, ठीक है। m का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे m का स्क्वायर है, देखो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना, बहुत आसान है बहुत। जो भी नंबर आपने आधा किया ना उसका स्क्वायर करके एक घटा दो, उसका स्क्वायर करके एक जोड़ दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1 8 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक जोड़ दे 10 हो गया। तो 3 ट्रिपलेट क्या आ गए, 3 ट्रिपलेट क्या आ गए, 3 त्रिक क्या आ गए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, दिखा नहीं होगा आपको, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, m है ना, तो 3 का स्क्वायर हो गया -1, 9 में से 1 गया 8, 3 का स्क्वायर 9, एक जोड़ दिया 10। देखो मेरी बात याद रखो, जब 3 के ऊपर 2 लिखा है ना, बच्चे 3 दूनी 6 कर देते हैं। जब 3 के ऊपर 2 है तो 3 को 3 से गुणा करनी है, अगर 4 के ऊपर भी 2 होगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ट्रिपलेट कौन कौन से आ गए, एक दे रखा था 6, बाकी दोनों आ गए 8 और 10। ये 3 केवल हेल्प के लिए था, जो हम ये m निकालते हैं ना, ये हेल्प के लिए होता है, ट्रिपलेट निकालने मदद करता है। अब देखो देखो 6 8 10 हो गए। अब ये जो पेपर में आया था ना क्वेश्चन, ये वाला, ये इन्होंने जो दिया था, ये इसी बेस पे दिया था 6 8 10, बच्चा देखकर ही समझ जाएगा 6 8 10। पता है कौन सा बच्चा, जिसने बुक के क्वेश्चन करे हैं, क्योंकि पहले वाले में ही एक ट्रिपलेट 6 था तो बाकी 8 और 10 निकले। तो इसी को जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको घुमा के एग्जाम में दे दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा आराम से कर पाए। अब इन तीनों के ट्रिपलेट क्या होंगे बताओ, तो रफली फटाफट कर लेते हैं रफली। भाई 14 के कौन कौन से ट्रिपलेट होंगे, 14 दे रखा है, 14 का आधा करा 7, 7 का स्क्वायर करके एक घटा दो, 7 का स्क्वायर करके एक जोड़ दो, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 49, एक घटा देंगे 48 आ गया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, एक जोड़ देंगे 50 आएगा। देखो 49 में एक घटाएंगे तो 48 होगा, और 49 में एक जोड़ेंगे तो 50 होगा। तो 3 ट्रिपलेट कौन सा आ गए, पहला 14, दूसरा 48 और तीसरा 50। मान लो एग्जाम में ये लिखा रहता कि, और एक नंबर ये लिख देता 52, इनमें से कौन से ट्रिपलेट है, ये तीनों है, ये नहीं है ना। तो अगर आपने ये सारे करे हुए हैं तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। मैं जो समझाना चाहता हूँ ना, वो वही बच्चा समझ सकता है जो पूरी वीडियो आराम से पेशेंस से समझ रहा है। अब यहाँ पे स्क्वायर बोला है, वर्ग बोला है, वर्ग, यहाँ पे स्क्वायर बोला है इसने। तो अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 32 के ऊपर स्क्वायर बोला है। अब एक तरीका तो ये बच्चा करे कि 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 9, 4 6 6 12, ये आ गया। अब बच्चा ये लिख के आ जाए। अब MCQ है तो चलो ठीक है भाई, MCQ में आ गया तो टिक मार देंगे ना, पर अगर ये 2 नंबर में आ गया और बच्चा सिर्फ आंसर लिखाए तो उसे 1 नंबर तक तो मिलेगा। अगर से पूरा चाहिए तो आपको इसे प्रॉपर्टी से या पैटर्न से करना है। तो आप सिंपल तरीका करना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप 30 + 2 लिखना, लिख दिया,
उसके बाद ये पावर 2 लगी है ना, तो आप पहले वाले के ऊपर 2 लगा दो, दूसरे वाले के ऊपर 2 लगा दो, फिर 2 लिख के ये दोनों लिख दो। 30 की 30 में करी 900। देखो 3 3 9 होगा, 2 जीरो हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 2 12, जोड़ देंगे तो 1024। अब आप कहोगे सर यहाँ पर जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं जला, तो यहाँ पर तो बुक में इस तरीके से किया हुआ, तो आपको जैसे है ना ये वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, ठीक है ना, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से कैसे, पहले इसको खोल दिया, ठीक है, मैं इस तरीके से भी करा देता हूँ। अब बच्चा कहेगा सर हम किस तरीके से करके आए, अगर कुछ नहीं बोला ना किस तरीके से करना है तो आप किसी भी तरीके से कर दो, ठीक है। जैसे 35 है तो 30 + 5 लिखा, इसको 2 बार लिख देंगे, 30 + 5 को 30 + 5 करना यही चीज है। देखो अब 30 लिखा, ये पूरा उतार देंगे, 5 लिखा, ये पूरा उतार देंगे। अब 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 5 से करेंगे, 5 को 30 से करेंगे, 5 को 5 से करेंगे, तो 30 की 30 क्या बन गया, 30 का स्क्वायर बन गया। ये दोनों सेम है तो 2 बार है, तो 2 × 30 × 5, और ये 5 का स्क्वायर हो गया। देखो ये चीज जो है ना, ये चीज ये जो आप देख रहे हो, ये चीज यही तो है, स्क्वायर स्क्वायर और 2 लिख के दोनों एक साथ, स्क्वायर स्क्वायर 2 लिख के दोनों एक साथ, है ना। अभी नहीं समझ आया ना, एक दो बार दोबारा देखना, दोनों में से कोई एक तरीका कर लेना जो आपको आसान लगे। 30 की पावर 2 है तो कितना हो गया 900, ये हो गया 5 × 15 दूनी 30, 5 × 15, 15 2 जा 30, ये हो गया 300, 5 5 जा 25, 5 to 10 मत कर देना, आप जोड़ दो, कितना आ गया 1225 आ गया। इक्वल लगाते रहना, ठीक है, ये आंसर आ ये, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये वाला हो गया, तो जो जैसे क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर बोला कौन सा द्विपद है, देखो ये बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पर द्विपद है। पता है द्विपद किसे कहते हैं, देखो एक होता है मोनोमियल, एक होता है बायनोमियल, और एक होता है ट्रिनोमियल। कुछ ना एक आधा क्वेश्चन 7वीं क्लास के लेवल का भी देंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए मोनोमियल किसे कहते हैं। मोनोमियल मतलब होता है एक पदी वाला, खाली एक जना होता है, इसमें कितना होता है, एक जना। मैं इसको जरा साफ से लिख दूं, मोनोमियल। दूसरा होता है बायनोमियल, दूसरा कौन सा होता है, बायनोमियल। तीसरा होता है ट्रिनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल क्या होता है, इसमें एक जना होता है, खाली एक जना, जैसे XYZ खाली एक है, इसमें X लिखा आ गया, 100 लिखा आ गया, ये मोनोमियल होते हैं, इन्हें बोलते हैं एक पद वाला। बायनोमियल में 2 जना होते हैं, जैसे XYZ +3, X - 4, 1000 - X, तो 2 जने हो गए, देखो सब में 2 2 है ना, हाँ है ना, ये 2 2 है ना, इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ट्रिनोमियल, अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें द्विपद कौन सा है, तो ये 2 जने है ना, तो ये क्या कहलाएगा, बायनोमियल। क्या कहलाएगा, द्विपद। ये क्या कहलाएगा, ट्रिनोमियल। ये मोनोमियल, ये मोनोमियल, ठीक है। अब जैसे इसने बोला कि इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा, देखो कुछ क्वेश्चन कितने इजी आएंगे। आपको ये याद रखना है, सेम वेरिएबल वाला सेम वेरिएबल से जुड़ जाता है या घट जाता है। देखो 8XY + 4XY, बताओ कितने हो गए, 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं, और XY का XY ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आता। अब देखो कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, ये सुनो मेरी बात। अगर 8XY - 4XY आ जाए तो कितना लिखेंगे, 4XY, है ना। अगर ये क्वेश्चन होता तो ये आंसर आता। अगर ये 8XY × 4XY होता तो क्या आता, 8 चौक 32, एक्स एक्स कितने हो गए, एक्स का स्क्वायर, वाई एक एक कितने हो गए, 2, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस में क्या होता है, प्लस में वेरिएबल उतने ही रहते हैं,
और जबकि मल्टीप्लाई में वेरिएबल भी बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया 3x का स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई 5x वाई का स्क्वायर, तो क्या आएगा 3 पंजे 15, तो ये 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, समझ में आई। इस तरीके से आपको करना है, जैसे एक्स की क्यूब वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाई की 4 है, तो क्या आएगा, देखो पावर जो है ना जुड़ जाती है, 3 और 2 कितने हो गए 5, 4 और 2 कितने हो गए 6, ये मल्टीप्लाई का रूल है। और प्लस वाला तो समझ में आ ही गया होगा आपको। देखो एक बात दोबारा बता दूं, जब मल्टीप्लाई होता है तो जो नंबर होते हैं उनकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से 15, लेकिन अगर वेरिएबल है तो वो जुड़ जाएंगे, एक्स की 2 और एक्स की 1 3 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, ऐसे 3 और 2 5 हो गए। आप ये नहीं करोगे 3 दूनी 6, जब वेरिएबल पे पावर होती है ना उसको मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, मल्टीप्लाई पता कब करते हैं, जैसे मान लो एक्स की पावर 3 है और ऊपर 2 लगा हुआ, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है। दोनों में फर्क देख लो, अगर ऐसे लिखा आ गया तो 5 आएगा, और अगर ऐसे लिखा आ गया तो 6 आएगा। अगर आपको फर्क करना आ गया ना तो आप अपनी जिंदगी में फर्क ले आएंगे। समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से समझो, आगे देखो मैं आगे क्या बता रहा हूं। देखो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये कह रहा है 8 को किससे गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। एक्चुअली में ना ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी ना उसी में क्वेश्चन पेपर दिखा रहा था। पहले हिंदी में आ रहा है फिर इंग्लिश में आएगा, ठीक है, लेकिन मैं दोनों में एक साथ बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखो आपसे पूछा है घन के बारे में, यानी कि क्यूब के बारे में पूछा है, तो आपको पता है ना क्यूब किसे कहते हैं, जैसे 1 1 1, 1 की क्यूब यही तो होता है क्यूब। ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 होंगे तभी तो वो क्यूब बनेगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4 टू जा 8। अगर मैं पूछूं कि क्या 8 परफेक्ट क्यूब है, हाँ इसके 3 टुकड़े हैं, जिसके 3 टुकड़े होंगे वही परफेक्ट क्यूब बनेगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या परफेक्ट क्यूब है, हाँ 3 जने, 3 3 9 27, और 27 के टुकड़े करो, 3 3 9 3 27, और कितना आएगा 3 की पावर 3। ऐसे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 64, यानी कि 4 की पावर 3। ऐसे इसने बोला है कि अगर 2 बार 8 है तो उसको अगर पूर्ण घन बनाना है तो हमें कितने 8 और चाहिए, एक 8 और चाहिए ना। देखो कितना आसान पेपर दिया था पिछली बार कंपार्टमेंट में। अब बच्चे बेसिक भी चीजें नहीं कर पाए होंगे तो कितनी गड़बड़ कर दी होगी उन्होंने। तो इसलिए बच्चों बेसिक अच्छा रखो, आपको चैप्टर जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं ना उनके कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो कि वो चैप्टर का नेम क्या है और वो किसके ऊपर है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा दिए गए हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, क्यूब के बारे में पूछा इसने खाली कि क्यूब है क्या भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि 216 क्या परफेक्ट क्यूब है, बताओ क्या ये परफेक्ट है, क्या ये पूर्ण घन है, बताओ है या नहीं है। अगर आप यही नहीं बता पा रहे ना तो फिर आपको बेस से नहीं पता, पर मैं हूं ना आपको बताने के लिए। ये देखो आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर करना है, जिसे आम भाषा में एलसीएम बोल देते हैं। तो देखो 2 एकम 2 ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16। अब बच्चे क्या करते हैं 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, अब 18 दूनी 216 थोड़ी होता है, ना जाने की 0 नहीं लगाते। अब देखो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो अब आप देखो क्या ये परफेक्ट क्यूब है, क्या इसमें जो नंबर आ रहे हैं उनके 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, इसका भी बन रहा है इसका भी बन रहा है, 1 2 ये रहा 1 3 ये रहा, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है ना। समझ में आ गई। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी आकृति चतुर्भुज क्या करती है। देखो कितना सिंपल यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ये कह रहा है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं चतुर्भुज किसे कहते हैं तो वो एग्जाम कैसे देगा। मतलब इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था कंपार्टमेंट में। इसका नाम क्या है बच्चों, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। इसका नाम क्या है,
चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम क्या है? ट्राइंगल। बच्चों मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, आप रात दिन मेहनत करो, खूब मेहनत करो प्लीज, ठीक है? तो आप पुराने पेपर सारे कर लो, मिड टर्म का, फाइनल टर्म का, 2 साल के कर लो, कंपार्टमेंट का, इवनिंग का, मॉर्निंग का। देखो आप आराम से पास हो जाओगे। ये क्या है? पेंटागन। और 4 चैप्टर कम से कम और कर लो बस, बुक में से अच्छे से पूरे पूरे भर भर के, जैसे मर्जी भर लो दिमाग में। पंचभुज, अगर पास होना है तो देखो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पेंटागन होता है 5, है ना? छठे वाले को क्या बोलते हैं? षटभुज बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं, ठीक है ना? 7 वाले को हेप्टागन बोलते हैं, ठीक है? देखो बिल्कुल सिंपल चीज दिया मैंने, थोड़ा सा बता दिया आपको। अच्छा यहाँ पे एक और पूछ लेता हूँ, मैंने जब लिखा ही है तो। अच्छा बताओ इसमें डायगोनल कितनी है? बताओ बच्चे इसमें विकर्ण कितने हैं? विकर्ण बताओ, विकर्ण बताओ जल्दी से। डायगोनल बताओ, डायगोनल, डायगोनल। तो इसमें एक भी डायगोनल नहीं है, जीरो, क्योंकि डायगोनल किसे कहते हैं? जो कोनों को मिलाते हैं। जब कोने से ट्रायंगल बन रहा है, साइड बन रही है, तो डायगोनल तो होगी ही नहीं ना। बताओ इसमें कितने डायगोनल होंगे? एक, दो, दो होंगी, ठीक है? कितने विकर्ण है इसमें? 2। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि पिछले साल जो पूछा गया इस साल वही पूछेगा। अब बताओ इसमें कितने डायगोनल है? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी है? 5। इसमें बताओ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 डायगोनल है, 9। आई समझ? ठीक है? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मान लो यही क्वेश्चन में थोड़ा और अगर हम डीपली पढ़ लें, क्या पढ़ लें? अगर आपसे पूछे कि इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? इंटरनल एंगल का सम यानी कि अंदर के कोण जो है, अंतः जो कोण है उनका योग कितना होगा? अंतः कोण का योग। बच्चों जिनको पता है ना, वेरी गुड बेटा। जिनको नहीं पता और बेटी, कोई बात नहीं, सीखो आप, ठीक है? अंतःकोण किसे कहते हैं? ये वाला, 1, 2, 3। तो बताओ इनका टोटल कितना होगा? देखो जब हम अंतःकोण पता लगाते हैं ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी भुजाएं दे रखी हैं उसमें से 2 घटा दो, जो आंसर आएगा उसको 180 से गुणा कर दो। कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है आपको कि सर ये तो ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल है तो इसके अंदर का टोटल तो 180 होता है। बिल्कुल सही जवाब। और फॉर्मूले से अगर करें तो एन, 1, 2, 3 साइड है, और 3 साइड है तो 3 में से 2 क्या बचा? 1, 1 को 180 से गुणा करा, 180 आ गया। बिल्कुल ठीक है ना? अब बताओ इसके अंदर के कोणों का योग कितना होगा? बताओ, बोलो। तो अब कोई कहेगा सर अगर क्वाड्रिलेटरल है और मुझे पता लगाना सर इसके अंदर के एंगल का टोटल कितना होगा, तो मैंने क्वाड्रिलेटर बना के उसमें एक लाइन डाल दी तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 180, 180, 360 हो गए, मैं ऐसे कर लूं? हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कितनी साइड है? 1, 2, 3, 4। 4 में से 2 के 2, तो 2 को 180 से गुणा करो, 360 आ गया। अब बताओ पेंटागन में कितना होगा? पेंटागन में अंदर के एंगल का टोटल कितना होगा? इन सबके एंगल का टोटल आपको कि सर मैंने 1, 1, 2, 3 ट्रायंगल बना लिए, 180, 180, 180, 540 आ गया सर। तो आप दूसरा तरीका, 5 में से 2 का 3, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 540। देखो 5 में से 2 का 3, तो 3 3 ही तो ट्रायंगल बन रहे हैं, हाँ या ना? आप जैसे मर्जी करो, बस कंसेप्ट सही रखो। अब हेक्सागन में कितना होगा? कुछ बच्चों ने तो बोल भी दिया होगा सर 720 होगा, क्योंकि सर 6 में से 2 गए 4, 4 को 18 से गुणा करा 72 और 0 लगा दिए, 720 आ गया। क्लियर हो गया? अच्छे से आ गया, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि बच्चे ना जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उसके आसपास के क्वेश्चन करें, तो आसानी से वो पास हो जाए, ठीक है? क्लियर हो गया? अब अगर आपसे पूछे कि सर एक्सटर्नल अगर आ गया, तो अगर एक्सटर्नल एंगल का सम आ गया, तो
अगर बाहें कोण, सर आपने अंदर का तो बता दिया, बाहें का तो बता दो सर। बाहें मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बनाया मैंने, ये तो अभी अंदर के कोण है ना ये वाले, हाँ या ना। बाहर का कैसे करूं, लाइन डाल दी, लाइन डाल दी, लाइन डाल दी, तो ये हो गया बाहर का। तो आपको पता है बच्चों बाहर का एंगल टोटल कितना होता है, पता है? हमेशा 360 होता है, हमेशा 360, इन दोनों में तो बराबर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा वो कौन सी फिगर है जिसमें अंदर और बाहर का टोटल बराबर है, अंदर और बाहर का बराबर है बच्चों, जल्दी बोलो कौन सा है प्यारे बच्चों, वो है क्वाड्रिलेटरल। कौन सा है? क्वाड्रिलेटरल। और इसमें 360 360। अगर वो एक्सटर्नल एंगल है तो बाहर वाले का टोटल 360 रहेगा, ठीक है, समझ में आ गई? और अगर वो पूछ ले कि ईच एंगल कितने का होगा, भाई टोटल तो 360 का है, हर एंगल कितने कितने का होगा, भाई देखो इसके बाहर का टोटल कितना है, 360 है, और कितने साइड है, 3, तो तीन, 3 जनों में बांट दो, 360 को 3 से भाग करो, 120 20 आ जाएगा। और इसमें क्वाड्रिलेटरल में बाहर वाला हर एंगल कितने का होगा, देखो एंगल का टोटल तो 360 रहेगा, लेकिन अभी कितने जनों में बट रहा है, 1 2 3 4 जनों में बट रहा है, तो 4 से डिवाइड करो, 90 आएगा। आई समझ? और इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। देखो क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा आपको, सर आपने तो बहुत ज़्यादा बता दिया, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। भाई पता तो करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी, हाँ या ना। देखो पूरा ध्यान से समझो, बिल्कुल डिटेल में समझो। अगर आपसे पूछेगा फिगर का नाम क्या है तो बता दोगे, अगर आपसे डायगोनल पूछेगा तो ट्रायंगल या जो भी फिगर बना के कोनों को मिला लो, पता लगा लोगे, हाँ या ना। अगर आपसे अंदर के कोणों का टोटल पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, जितनी साइड है उसमें से 2 घटा के 180 से गुणा कर दो, नहीं तो फिगर बना के गिन लो ट्रायंगल कितने बन रहे हैं जो काटे ना एक दूसरे को। जैसे यहाँ पर है ना, ऐसे लाइन डाली, ऐसे लाइन डाली, एक, ठीक है, एक हो गया, ये 2 ये हो गए, एक लाइन डाल दी, 3 हो गए, 4, तो 4 हो गए, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो 180 से, तो 720 आ गया। नहीं तो फॉर्मूले से कर लो, 6 में से 2 के 4, 4 को 180 से गुणा कर लिया, 720 आ गया। अगर आपसे पूछे एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा, सम मतलब टोटल, तो बाहर वाले का टोटल हमेशा 360 रहता है। लेकिन वो पूछेगा, क्योंकि ये तो आसान है भाई, बाहर वाले का टोटल तो 360 ही रहेगा, पर वो ये नहीं पूछेगा ना, वो बोलेगा हर एंगल कितने कितने का होगा। भाई अगर 3 साइड है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 साइड है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, और अगर 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। इसे कहते हैं कंसेप्ट लर्निंग बच्चों। और पता ही कौन से चैप्टर से है, देखो ये आपने 3rd चैप्टर पढ़ा है ना, देखो 3rd चैप्टर आपने पढ़ा है, तो 3rd चैप्टर से आप यहाँ देखोगे ना, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर समझा हुआ कुछ और हो जाता है, और जब बुक में एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो समझा हुआ कुछ और हो जाता है, क्यों? क्योंकि याद ही नहीं रहता। ये देखो ये लिखा है, ये कह रहा है एक समबाहुभुज कि प्रत्येक, ये एक्सरसाइज देख लो बुक में निकाले ना, प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकाले। देखो लिखा है ना बाह्य कोण की माप कितनी होगी, लिखा नहीं लिखा? अब इसने बोला अगर 9 भुजाएं हैं, तो आपको मैंने हमेशा क्या बताया, चाहे 9 भुजाएं हो या 1,00,000 भुजाएं हो, आपको हमेशा 360 से ही डिवाइड करना है, बताया था ना अभी। तो इसका आंसर कितना आ गया, 9 चौक 36 40 आ गया। तो कितना आसान था। मतलब जब बाहें कोण निकालना है ना, आपको 360 लिखकर जो भुजा दे रखे उससे डिवाइड कर दो। जैसे 360 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 24 आ गया इसका। और जब एंगल दे दे और साइड पूछ ले तब भी आपको डिवाइड ही करना है 15। देखो जब हम 360 को 15 से भाग कर रहे थे तो 24 आ रहा था, ऐसे जब 360 को 24 से भाग करेंगे तो 15 ही तो आएगा। लेकिन जब यहाँ पे अंता कोण दे दिया और पूछा, आपसे पूछा क्या है, भुजा पूछी है, जब अंतर कोण दे दे और भुजा पूछ रहा है तो पहले बाह्य कोण निकालना पड़ेगा। और याद रख लो बच्चों, याद रख लो, जब आपको अंता कोण दे रखा है, अंता,
ये अंतः कोण दे रखा है और आपको बाह्य कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लाइन का टोटल कितना होता है 180। मेरी बात ध्यान सुन लो, अगर मैंने बोला कि ये ट्रायंगल है, इसका अंतः कोण 165 है, तो ये बाहर का कोण कितने का होगा, आपको 180 में से घटा देना है 15। हालांकि ये एक्यूट एंगल नहीं है, फिगर ऐसी बनेगी ट्रायंगल की। तो ये हो गया 165, तो ये कितने का 15 का। समझ में आई? मतलब आपको मेन बात समझा रहा हूं ना कि एक लाइन का टोटल 180 होता है, ठीक है। तो जब अंतः कोण इसने बोला है 165, तो ये कह रहा है भुजाएं निकालो, तो पहले 180 में से इसको घटाएंगे और घटाने के बाद हमारा 15 है, और इस 15 को डिवाइड कर देंगे 360 से। तो वही चीज है, देखो डिवाइड कर रहे हैं 15 को, तो क्या आएगा 24 से आएगा, हाँ या ना। फिर कह रहे क्या इसका बन सकता है समबाहुभुज, ये डिवाइड नहीं होगा 360 से, पॉइंट में आएगा तो नहीं होगा। अगर 360 ऊपर लिख रहे हैं, 22 नीचे लिख रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट में आ रहा है, तो समबाहुभुज नहीं होगा, तो बोलोगे नहीं होगा ये। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। अब जैसे इसने देखो ये क्या बोला है, एक 125 है, एक 125 है, ये बाहर वाला कितने का होगा। तो पहले देखो तो तीनों बाहर ही तो है, और बाहर का टोटल कितना होता है 360। बाहर का टोटल 360 होता है, चाहे कोई भी फिगर हो, ठीक है, कोई भी फिगर हो। तो आपको क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ो, कितना आ गया 250, घटा दो 110, आंसर आ गया। मुश्किल था कोई? अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, देखो एक्स निकालना है, ये भी तो बाहर है, सबका टोटल 360 ही तो होगा। तो सिंपल सी बात है, 360 में से इन सबको जोड़ के घटा दो 70, ये कितना 90, क्योंकि 90 का डिजाइन बना हुआ है, ये ना ऐसे लाइन डली है तो 90 होता है। देखिए जोड़ के देखते हैं, 9 9 18, 18 और 6 कितने होते हैं 24, 24 जोड़ा कितना हो गया यहाँ पे, और 240 में जोड़ा हमने तो 310 होगा, तो 310 घटा दिए तो 50 आ गया, तुम्हारा आंसर 50 निकल गया। बस मुश्किल था कोई? तो इस तरीके से, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी देखा करो। इतने वाले बाह्य कोण इतना है, भुजा निकालो, तो सिंपल है 360 में से डिवाइड कर देंगे, हाँ है ना। जब भी आपको याद रखना है बाएं कोण पूछ रहा है या भुजाएं पूछ रहा है, तो आपको 360 से डिवाइड ही करना है, आया समझ। और जब भी बाएं कोण निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं पेपर में आगे क्या है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब यहां पे बोला है इसके आपको गुणनखंड करने हैं, क्या करना है, फैक्टराइज। तो देखो ये आपने बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत अच्छी बार किया होगा। अब आप आगे देखिए, आगे क्या बता रखा है इस पेपर में। तो देखिए 6 नंबर पे बोला है कि 7x - 42 के गुणनखंड आपको बताने हैं। तो ये देखो मैंने आपको बताया था ना, इंग्लिश में भी है, तो ये हमने 42 ये क्वेश्चन लिख लिया। और जब भी फैक्टराइज पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये थोड़ा सा आप देख लो, ये सारा मैंने आपको सारा समझा दिया है, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो 7x42 है ना, तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। नहीं तो आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो, इस तरीके से कर लोगे ना, 7 एकम 7, 7 6 42, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो दोनों में कॉमन क्या है, here 7 is common, now you will take x - 3 into 2 6। देखो दोनों में 7 है, बाहर ले लिया, यहाँ x माइनस और 3 2 जा 6 बस। तो फैक्टर कौन सा आ गया, एक 7 आ गया और दूसरा x - 6 आ गया। तो ये हम आंसर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो एमसीक्यू में दे रखा होगा उसको हम बता देंगे कि भाई ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं मेंशन किया होगा, ये देखो ये रहा। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन। देखिए 7 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में मेंशन किया गया। ये कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या को समय वर्षों में से के साथ दर्शाने वाला एक रैखिक आलेख दिया गया है। देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए। आलेख के अनुसार 2000 में जनसंख्या क्या थी, बताओ 2000 में कितनी पॉपुलेशन थी। देखो कितना इजी है, ये रहा 2000, ये रहा पॉइंट,
सामने गए कितना 300, तो बस यहाँ पे 300 पे क्लिक कर देंगे। मुश्किल था कोई? तो देखो कुछ क्वेश्चन इतने इजी होंगे ना, अगर हम उसे स्किप कर देंगे ना तो बड़ी लापरवाही हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ? तो ध्यान से आप अच्छे से कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए आगे का क्वेश्चन क्या बोला गया, 121 का वर्गमूल। आपसे पता क्या बोला गया है? आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है। बच्चों 121 का अगर जिस बच्चे को वर्गमूल नहीं पता तो वो कैसे पास होगा? बताओ स्क्वायर रूट बताओ, क्या होता है 121 का स्क्वायर रूट? बताओ क्या होता है? 121 का स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121 आएगा, तो 121 का स्क्वायर रूट होगा 11। और जिस बच्चे को नहीं पता ना तो वो या तो इसका प्राइम फैक्टर कर ले, 11 एकम 11, एक इसे देते 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो दो में से एक बाहर निकल गया। स्क्वायर रूट का मतलब होता है दो में से एक बाहर निकल जाता है। देखो अगर नहीं पता ना तो देखो आप फिर कैसे करोगे, 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ये होता है ना, 3 3 जा 9 हो गया। ये कम से कम 30 तक तो याद करो। 4 4 जा 16, जिसको अगर प्राइम फैक्टर एलसीएम नहीं आ रहा। अब बताओ 5 5 जा 25 हो गया, 6 6 36, 6 6 जा 36 हो गया, 7 7 जा 49 हो गया, 8 8 जा 64 हो गया, 9 9 जा 81 हो गया, 10 10 जा 100 हो गया, 11 11 जा 121 हो गया, 12 12 जा 144 हो गया, 13 13 कितना होता है 169 हो गया। अब देखो जिस बच्चे ने ये करा हुआ है उसे तो प्राइम फैक्टर भी नहीं करने पड़ेंगे, वो सीधा बता देगा भाई सर 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। स्क्वायर रूट का मतलब है दो में से एक बाहर निकल जाए। ये भी याद नहीं करने पड़ेंगे अगर आपको एलसीएम प्राइम फैक्टर अच्छे से आते होंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये होता है स्क्वायर रूट का साइन। तो बच्चा सिंपल है, 625 लिखेगा, 5 1 जा 5, 2 इसे दे दिया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, दो में से एक 5, दो में से एक 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, 25 आ गया। बच्चों स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जिसके दो बराबर जोड़े हो। अब जैसे यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट बोला तो क्या आएगा, 4 4 जा कितना हो गया 16, तो 4 आ गया। आई समझ स्क्वायर रूट? ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, क्योंकि हर बच्चे वीडियो वगैरह देखते हैं, इसलिए मैं उन सबको ध्यान में रखकर बना रहा हूँ। जिसको आता जाएगा वो वीडियो आगे करता जाना, ठीक है ना बच्चों, थोड़ा कोऑपरेट करके। क्योंकि अब देखो इधर ये क्वेश्चन है, इसने बोला इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो देखो ऐसा क्वेश्चन तो एक आना ही आना है एक नंबर में। तो कैसे करोगे? देखो 4x, मैंने तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियो भी बनाई है, तो वो देख लेना। 16 माइनस का x, और प्लेलिस्ट बनी हुई 8वीं की, वो देख लेना, ये दे रखा है। अब कैसे करोगे बताओ? वेरिएबल एक तरफ करने, कांस्टेंट एक तरफ करने। 4x माइनस का x जाके क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस का 8 जाके हो जाएगा माइनस का। 4x और एक x कितना हो गया 5x, 16 में से 8 गए 8, x कितने का आ गया 8 बटे में 5 आ गया। देखो बच्चों वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। देखो एक बात याद रखो, जब नीचे वेरिएबल को उतार रहे हैं, ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट को उतार रहे हैं, तो इनका साइन चेंज नहीं होता। जब इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, दोनों प्लस के हैं, 4 और 1 5, 16 में से 8 के 8, एक प्लस का एक माइनस का घटा देंगे, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड कर देंगे। आगे समझ में? अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो हमारा हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दे दिया। यहाँ पर क्या दे दिया आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि काव्या ने 8वीं कक्षा में 800 में से 400 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 7वीं के लेवल का, ठीक है, या 6 के लेवल का, तो बहुत आसान है। जब भी परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा ना, तो जितने में से जितने मार्क्स आए हैं, जैसे 800 में से किसी बच्चे के 400 आए हैं, किसी बच्चे के 600 में से 200 आए हैं, ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? तो टोटल नीचे लिखना है, ठीक है, जितने नंबर आए वो ऊपर लिखना है, मल्टीप्लाई में 100 लिखना है। तो बस इसको काट दिया, काट दिया, 0 0 ऊपर नीचे काट दी। और अगर काटना आता तो और अच्छी बात है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटो, 2 5 जा 10, ये 50, तो बाहर लगा दे परसेंटेज के 50% नंबर आए उसको। बच्चे कितना कॉमन सेंस था,
आधे नंबर आए ना 800 में से, तो 50% ही तो हुआ। और कई बार अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा परसेंटेज, भाई घबराहट हो गया, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो एक स्ट्रैटेजी, टोटल पता है, अगर टोटल से रकम ऊपर वाली आधे से कम है तो परसेंट 50 से कम आएगी, आधे से ज्यादा है तो 50 के ऊपर आएगी। जितना जरा पास में उतनी परसेंट बढ़ती चली जाएगी। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी टिक कर सकते हो, तो कभी बैठ सकते हो। ठीक है, अभी बिल्कुल आधा है तो 50% हुआ ना। अब मान लो जैसे आपके एग्जाम में बोले कि किसी ने कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये का था और उस पर प्रॉफिट जो 200 रुपये कमाए, तो बताओ कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ। तो जब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं ना, तो हमेशा प्रॉफिट को ऊपर, सीपी को नीचे लिखेंगे। मान लो उसने बोला बिका 1200 का है, खरीदा 1000 रुपये का था, तो प्रॉफिट 200 का हुआ, तो ऊपर 200 नीचे 1000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 100 लिखेंगे, तो 1 2 3 जीरो कट गई, 1 2 3 जीरो कट गई, ये तो सिंपल निकल गया 20%। अब आप देखो 200 1000 से कितना छोटा है, 1000 का था 500, 500 का भी आधा, 250, 250 से भी कम, तो यानी कि 20% के आसपास होगा ना। तुक्का भी बैठ सकता हो अगर नहीं आ रहा कभी समझ में, तो पर तुक्के वाले काम नहीं करो तो ज्यादा बेटर है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि भाई इससे कौन सी फिगर बनेगी, ऐसे जो जाल दिया होता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये इंग्लिश में है ना, ये इंग्लिश में देखते रहो। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर हमें कोई नेट दे रखा है और हमें पता लगाना है कौन सी फिगर बनेगी, अगर ऐसे वाली कोई फिगर दी जाती है तो समझ जाना चाहिए कि ये क्या बनाएगा, क्यूब बनाएगा। और अगर हमें ऐसे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो समझ जाना चाहिए कि सिलेंडर की शेप है। और अगर ऐसे दे रखा है तो ये कौन की शेप है। तो थोड़ी थोड़ी उस फिगर से मिलती जुलती देख लोगे, पहचान लोगे ना, तो वो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, ये इंग्लिश में है सारा। ठीक है, जो पेपर में पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये मैंने समझा दिया सारा। अब ये देखो कह रहा है गुणांक बताइए, कोफिशिएंट। देखो ये छोटी क्लास का ही दिया हुआ है। तो जैसे ये 11y+24 है, इसने बोला कोफिशिएंट बताओ। पर ये मत सोचना कि अब जैसे पेपर में आए ये सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ। गुणांक पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है गुणांक, y का। कोफिशिएंट ऑफ y पूछ रहा है, y का गुणांक पूछ रहा है। और जब y के गुणांक पूछ रहा है तो मतलब y में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है बताओ, y में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 11 की ना। 11 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। देखो कई बच्चों के मन में आ सकता है कि सर इसका ट्रायंगल भी तो बन रहा है। बच्चों ये ना 3D शेप होती है, आपको पता होना चाहिए 3D शेप क्या होती है और 2D शेप क्या होती है। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल आपने बनाया, आपने ये रेक्टेंगल बनाया, आयत बनाया, आपने ये स्क्वायर बनाया, ये 2D शेप होती है, 2 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई चौड़ाई वगैरह आती है। और जब 3D होती है ना, तो जैसे ये हो गया कोन, ये हो गया आपका क्यूब, ये हो गया आपका क्यूबॉइड। तो उस चैप्टर में से है ना आपके, आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आने आना है। आपके कोर्स में कोन वाला तो है नहीं, ये है क्यूबॉइड है, ओ क्यूबॉइड है, क्यूब है और सिलेंडर है। तो आपको ये अच्छे से सारे पता होने चाहिए इन 3D शेप में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपको क्लियर, मैंने अच्छे से बता दिया। ऐसे ही इंग्लिश में सारा था। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, ये इसने बोला सोल्व कीजिए इसको। फिर देखो आगे ना एमसीक्यू में भी आया और यहाँ पर भी आया। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। अगर आपने पहला जो चैप्टर, मतलब आपकी बुक में सेकंड में ही है, सेकंड चैप्टर पहला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहला चैप्टर तो आ नहीं रहा है ना, तो उसको अगर आपने नहीं करा तो आपके 5 नंबर तो ऐसे ही चलेगा। अब आप बताओ इसे कैसे करोगे। 5x लिखा, प्लस का 3x क्या हो गया, माइनस का हो गया, प्लस का 9 माइनस का हो गया, 5 में से 3 गए 2x, 9 में से 5 गए -4। माइनस की रकम बड़ी है, जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है हमेशा घटाते हैं। और ये मैथ एकदम नहीं आती, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने क्वेश्चन देखा, आंसर बिना देखे करो, फिर मैच करो, फिर करो, फिर मैच करो। ठीक है, तभी आएगी मैथ्स। 2 मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो गया। आपने पहले ही पूरा साल नहीं पढ़े, लेकिन आप इन 4-5 दिनों में जो भी आपके पास है रात दिन पढ़ो और मुझे
और अपने आप को डिसाइड करके देखो कि भाई मुझे पास होना है। ये माइनस का 2 आ गया, देख लो ये मल्टीप्लाई में 2 जाएगा डिवाइड, और 2 के टेबल में 4 दो नंबर पे आता है, लिख दिया, माइनस का माइनस उतार दिया। ठीक है, अब इसने बोला नेक्स्ट, ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज इतना। देखो साइड पूछ रहा है, स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो हिंदी में ये है कि जो हमारे पास स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, इसका एरिया दे रखा है, तो हमसे साइड पूछ रहा है, तो जो चीज पूछता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर यहाँ पहले मेंशन किया होगा तो हिंदी में मैं आपको यहाँ पढ़वा देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए ये हिंदी में भी लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भुजा की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो आप कैसे करोगे, देखो ध्यान सुनो। जब हमें भुजा की लंबाई पूछी है तो हमें दिया क्या है, हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है। वैसे तो सिंपल है कि आपको स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, ये 4 4 1 दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्ट की पावर 2 होता है, 4 4 1 दे रखा है, ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, 4 4 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 4 4 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 21 होता है, तो आपका आंसर 21 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे 4 4 1 का जैसे स्क्वायर रूट करते थे, अब ऐसे भी कर सकते हो। ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 से दे दिए, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो 2 में से एक बार आ गया, 2 में से एक बार आ गया, तो 21 आंसर आ गया। आया समझ में, क्लियर हुआ। अब देखो ये हम बुक में देखते हैं, आप जब ये चैप्टर करते हैं ना, ये जो 5 चैप्टर आप करते हैं, तो आप देखोगे आपकी बुक में ही यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रूट वाला है ना, ये देखो ये देखो ये बुक का क्वेश्चन दिया है, और कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन, देखो ये बुक का दिया है। अगर बच्चे ने बुक के क्वेश्चन कर लिए तो आराम से निकल जाएगा ना वो। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, अब जैसे पेपर में ये वाला है तो मैं ये वाला करवा देता हूँ। ठीक है, ये भी करा देता हूँ, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, तो आप इनको भी अच्छे से कर लो। अब ये वाला देखो ये कैसे करेंगे, ये मैंने अभी करवाया था आपको शुरू में ही, पहला ही क्वेश्चन आपको कराया था जो ट्रिपलेट वाला था। इसने बोला है एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, बी 90 डिग्री का दे रखा है, ये एक्सरसाइज नई बुक की सबसे 5.4 वाली है ना, वही है, आप देखो यहाँ। तो आपको ये बना ऐसे करा आपने। ठीक है, ये देखो स्क्वायर रूट है ना, तो 90 यहाँ इसने बोला बी पे 90, तो बी पे 90 लिख दिया, फिर ए कहीं भी लिख दो और सी कहीं भी लिख दो। देखो हमें 90 पे ही जो नाम बोला वही लिखना है, यहाँ पर 90 पे इसने बी बोला है। अब इसने बोला ए भी 6 है, 6 है, ये ए भी है ना। इसने बोला बी सी 8 है, बी सी 8 है, और हमसे ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, बताया था, इसको बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाँ या ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एंगल बी 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ पाथिस प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। अब एच कितना है हमें नहीं मालूम, बेस कितना है 8 का स्क्वायर, पी कितना है 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, और 64 और 36 कितना होगा 100, और 100 का रूट कितना होता है हमारा 10, तो ये हमारा 10 आंसर निकलेगा। आई समझ। ऐसी ये नेक्स्ट देखो, फिगर बनाओ पहले। अब फिगर में यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, क्वेश्चन में वही बोला है बी, तो बी पे 90 है, ए कहीं भी डाल दो और सी कहीं भी डाल दो। कोई बच्चा कहेगा सर ए यहाँ लिख सकते हैं, हाँ लिखो जहाँ मर्जी, लेकिन बी वही होना चाहिए। ए सी कितना 13, ये 13 है, बी सी कितना 5, ये कह रहा ए भी निकालो, ये आपको ए भी निकालना। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। एच कितना है
देखिए ये 13 है, ये 5 है, हमें ये निकालना है, फॉर्मूला लिख दिया। एच कितना है 13 का स्क्वायर, पी हमें पता नहीं है, और बेस कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। अब बताओ 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 13 तो नहीं 26 मत लिख देना। पी का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 169 प्लस का 25 माइनस का हो गया पी का स्क्वायर। 169 25 के कितने बचे 144, स्क्वायर जाके रूट बन गए। बच्चों मैं अभी भी बता रहा हूँ पूरी जी जान मेहनत लगा दो, क्योंकि यही टाइम है, अगर आपने आलस नहीं किया तो बहुत आगे निकल जाओगे, और फिर जो आपको खुशी मिलेगी ना, आपको के मजा आ गया। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला मल्टीप्लाई करो, मतलब एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई का देना ही देना उन्होंने, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो कैसा दिया हुआ है, तो ये बहुत इजी है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्स, यहाँ पर एक्स माइनस का 4 है और 2x प्लस 3 है। अगर मल्टीप्लाई करने को आ जाए तो कैसे करोगे? देखो एक्स लिखा, ये पूरा सेम उतार दिया, माइनस का 4 लिखा, ये पूरा सेम उतार दिया। मतलब एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन वो दे रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आप कर लोगे ना से। देखो कैसे करना है, एक्स लिखा पूरा सेम उतारा, माइनस का 4 लिखा पूरा सेम उतारा। अब मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, एक और एक दो हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा आपको लेकिन करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4 टू 8 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4 3 12। देखो जब बाहर माइनस होता है अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते। अब ये पावर 2 है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो 2x का स्क्वायर आ गया, और 8 में से 3 के माइनस के 5x। मैंने क्या कहा था, एक माइनस हो एक प्लस हो हमेशा घटाते हैं, और माइनस का 12 उतार दिया, क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी जैसा कोई भी नहीं है, इसकी जैसा कोई भी नहीं है, तो हमने सेम उतार दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जैसे अगर हम चैप्टर्स में देखते हैं ना, यहाँ पर देखिए 8 चैप्टर देखिए आप, ये है ना 8 चैप्टर, तो एक क्वेश्चन तो प्लस माइनस वाला देना ही देना है उन्होंने, हाँ है ना, और एक क्वेश्चन उनको मल्टीप्लाई वाला देना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसका रफली आंसर फटाफट इसी में कर देता हूँ, इससे वाला मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 पी आ गया, ठीक है ना। इसका क्या आएगा 7 चौक 28, आगे माइनस लगा हुआ लगा देंगे, पी पी कितना हो गया 2 हो गया, तो पी का स्क्वायर लग गया, 7 चौक 7 4 28 हो गया, माइनस लगा दिया, पी पी कितने हो गए 2 हो गए, और क्यू साथ में लगा दिया। अब यहाँ पर करो 4 3 12, ठीक है, और पी 3 और 4 कितना हो गया 4 हो गया, देख लो 4 3 12, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसने बोला है लंबाई चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल निकालो, एरिया निकालो, तो मल्टीप्लाई करनी है, पी और क्यू को करोगे पी क्यू आ जाएगा, 10 और 5 को करोगे कितना आएगा 50, 10 5 50, और एम और एन इकट्ठे लिख देंगे क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है, 20 पंजे 100 हो गया, और एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब ये देखो इसका देखो 4 3 12, ठीक है, एमसीक्यू में आएगा ना, तो एक्स की 2 और 1 कितना हो गया, एक्स के 3 हो गए, देखो कितने आसानी से हो रहे हैं। कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, मेरा ही मानना है बच्चे को पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, वो बार बार करता रहेगा, देखता रहेगा ना, उसके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा और वो आराम से कर पाएगा, इसलिए मैं सारे कराने की कोशिश करता हूँ। 4 3 12, एम है ही नहीं, एन 2 बार है, 2 लग गया, और पी का पी आ गया। आया समझ? वीडियो का फायदा पता है क्या है, पीछे करके दोबारा देख लो, समझ लो उसे, बार बार देखो। अब ये क्वेश्चन अगर मान लो आ जाए तो पूरी टेबल ही दे दे, तो या सिंपल दे दे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए। देखो अगर 2x को मल्टीप्लाई 2x से आ जाएगा तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, एक और एक कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 4x का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, अब इसको इससे, -5y को 2x से करनी है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 हो गया, और xy का xy आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x, 3 2 जा 6, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो 4 2 जा, देखो अब यहाँ पे इसने बोला 4xy मल्टीप्लाई में 2x, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, x की 1 है, x की 1 है, कितना हो गया 2, y का y आ गया। आई समझ? यहाँ पर देखो इसको अब इससे करनी है, मतलब इसको सबसे करनी है, 7
7x² y को मल्टीप्लाई करो 2x, तो 7 दूनी 14, और x का स्क्वायर एक कितना हो गया, x की 3, और x और y, x की 2 हो गया और y का y उतार दिया। आई समझ। अब यहाँ पे अगला देखो, 9 को 7 मल्टीप्लाई करो, 9 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या है 2x ही है, तो 9 2 जा तो 18 हो गया, x की 2 और एक x कितना हो गया 3, और y की 2 का y की 2 आ गया। आई समझ। जैसे हमने 2x की सब में मल्टीप्लाई करी ना, ऐसे इसकी सब में करनी है, इसकी सब में करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई देखो मैं लास्ट वाला करके दिखा देता हूँ। 9 -9 को इससे करो, 9 2 जा 18, और x का स्क्वायर कितना होगा, x की 3, y का स्क्वायर है। अब 9 को इससे करो, 9 5 जा 45, क्योंकि 2 माइनस से कट गए, तो x की 2 तो x की 2 ही रहेगा और y की 3 हो जाएगा, क्योंकि y की 2 और एक y मिल गया ना। आई समझ। अब यहाँ पर आ जाओ, मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब इसने बोले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है, ये घन दे रखा है, इसका वॉल्यूम निकालो। तो जब वॉल्यूम आता है ना, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, जब वॉल्यूम बोलेगा ना और ये नंबर दे रखे हो तो मल्टीप्लाई कर देना। बताओ क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 5a 3a का स्क्वायर 7a की 4, तो मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 7 या 21, 21 पंजे 105, तो 4 2 6 और 1 7। पावर क्या होगी, जुड़ जाए, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी। अगर अभी तक नहीं समझे तो फिर क्या समझे, ठीक है। देखो 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, और पी के आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और ये देख लेते हैं। देखो एक प्लस और मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन देना है, तो मैं आपको यहाँ पर पास होने के लिए करवा रहा हूँ, मैंने प्रॉमिस किया था इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अच्छे नंबर ला के फर्स्ट पास जो भी है करके दिखाएं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ठीक है, और ये है x की 2 x की 1 x की 1 कितना हो गया 4, 2 और एक 3 और एक कितना हो गया 4। देखा पावर जुड़ रही है, आई समझ। अब ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ तो बोल ही दिया मल्टीप्लाई करो, तो ये भी कर लेते हैं, एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स, एक्स की 2 हो गई, वाई की 2 हो गई, जेड एक जेड की 2 हो गई। आंसर आ गया, आई समझ। थोड़ा साफ लिख दूं, एक्स की 2 है, वाई की भी 2 है और जेड की भी पावर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ए वाला, ए मल्टीप्लाई माइनस ए की पावर कितनी है 3 और 2 है, मैंने ना 2 वाला पीछे देख लिया, ठीक है। तो चलो वही सेम कर देते हैं, फिर बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि सर ने क्यों लिखा था। ये क्वेश्चन उतार लिया, तो देखो बेस सेम है, ए 3 और 2 कितना हो गया 5 और एक 6, माइनस आगे लगा देंगे, आंसर आएगा। आए समझ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वाले हैं, देख रहे हैं। और एक पुटिंग वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों, पुटिंग वाला तो एग्जाम में आपको देना ही देना है, ठीक है। पुटिंग वाला मतलब पता है कैसे, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये 3x 4x माइनस का 5 प्लस का 3, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। पहले तो सिंपल करना है, इसने बोला पहले सिंपल करो, कर लोगे सिंपल। कैसे करोगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, एक्स कितना होगा एक्स की 2, 3 पंजे 15, एक्स का एक्स प्लस 3, ये सेम उतार दिया, ठीक है। अब यहां पर इसने बोला पुटिंग करो, एक्स की जगह 3 लिखो, एक्स की जगह हाफ लिखो, तो एक्स की जगह पहले 3 लिखने के लिए बोला है। तो जहां एक्स है, जैसे मैंने ये पेन है, ये पेन है ना, मैंने बोला इसको हटा के ये वाला पेन रख दो, तो ये हटा के रखना पड़ेगा ना,
मतलब कहने का है कि हमें x को हटा के 3 लिखना है। 12 x की जगह क्या आ जाएगा 3। क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट लगा दिया इसलिए मैंने। ठीक है, यहाँ पे 15 ब्रैकेट में 3 + 3। ठीक है, अब यहाँ पर 12 लिखा, 3 की पावर 2 है तो या तो 9 लिख दो या 3 × 3 लिख दो। यहाँ कोई सा नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा दो, या 3 हो गया तो 12 3 36 के कितना होता है, या 9 हो गया, 3 3 हो गया, 12 में कितना होता है 108, 12 9 जा 108, 15 3 जा 45, 3 का 3, 108 में 3 जोड़े कितना हो गया 111 - 45। ठीक है, तो 111 - 45, देखो प्लस वाले जोड़ लिए थे ना, अब घटा दो, 11 में से 5 का 6, 10 में से 4 का 6, तो 66 आ गया। क्लियर हुआ? अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको करवाए हैं। देखो यहाँ पर ना कंडीशन दे रहा है, ये कह रहा है कि ना एक बेलनाकार टैंक दिया गया है, नीचे दी गई स्थितियों में आप क्षेत्रफल या आयतन में से क्या ज्ञात करेंगे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया जाता है, कहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, जब कोई चीज भरनी होती है ना उसके अंदर, तो वहां पे वॉल्यूम लगाया जाता है, और जहां पर हमें कुछ चीज लगानी होती है ना, वहां पे हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो मान लो मैं ये सिलेंडर बना रहा हूँ, सिलेंडर बना रहा हूँ, मान लो खंबा बनाना है, क्या बनाना है खंबा, तो खंबा बना रहा हूँ। तो अब जब खंबा है तो पूरा का पूरा यहाँ पे सीमेंट लगेगा, ईंटें लगेंगी, पूरा भरेगा ना, बीच में से खोखला है नहीं ना, तो वहां पे वॉल्यूम लगाएंगे। लेकिन अगर मुझे इस खंबे पे पेंट करना है, तो मैं खंबे पे पेंट भारी भार तो करूंगा, या मैं पूरा खोद खोद के अंदर से करूंगा, नहीं ना, तो वो पेंट भारी तो होगा, तो वहां पे एरिया लगाना। हमें ये चीज पहचाननी है, जैसे मान लो एक मेरे पास क्यूबॉइड शेप में एक होल है, अगर मुझे उसमें पेंट करना है तो दीवार में पेंट होगा ना, तो क्या निकालेंगे एरिया। लेकिन अगर मुझे उसके अंदर मुझे सामान रखना है तो क्या लगाऊंगा वॉल्यूम लगाऊंगा। तो आपको ये थोड़ा सा अगर बेसिक पता लग गया तो आप आराम से कर दोगे। जैसे टैंक को भरना है तो क्या लगाएंगे वॉल्यूम, और प्लास्टर करने के लिए क्या लगाएंगे सीमेंट लगाना है, प्लास्टर लगाना मतलब बार बार पूरा उसे लगाना है, तो क्या लगाएंगे क्षेत्रफल एरिया निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देख रहे हैं ना फैक्टराइज वाला, ये तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर देख रहे हो आप 12, ठीक है, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का देगा, जैसे इनमें से कोई दे सकता है, जैसे यहाँ पर आया हुआ। ठीक है, ये आया हुआ ना, ये देखो ये रहा, तो इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन पक्का आता है, 100% आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये अलग करवा देता हूँ। देखो ये है 4p² - 9q²। अगर दोनों पे स्क्वायर देख रहे हो आप, दोनों पे स्क्वायर देख रहे हो ना, तो 4 किसका होता है 2 का होता है, p का होता है, 9 किसका होता है 3 का होता है, तो 3 का होगा। एक बार माइनस में लिख देंगे, अगर फॉर्मूला नहीं भी पता तो एक बार प्लस में लिख देंगे, ये पैटर्न से याद कर लो। अब जिसको फॉर्मूला पता तो वो तो बता देगा भाई a का स्क्वायर b का स्क्वायर क्या होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, वही तो चीज है। फॉर्मूला नहीं पता तब भी हमने सीधा कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये वाला देख लो, इसका ये वाला 63a² 112b²। आपको कि सर ये 63 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 112 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन जब स्क्वायर नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के टुकड़े करने पड़ेंगे, और टुकड़े करके ना आपको पहले बेकार वाला जो टुकड़ा है ना वो बाहर करना पड़ेगा, जो दोनों में सेम होगा। देखो 63 है, एलसीएम मुझे तो पता 7 है। ठीक है, तो 7 एकम 7 दिन 63, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इसका आ गया 7 × 3 a। और 112 का क्या होगा, इसमें भी 7 जरूर आएगा क्योंकि 7 का टुकड़ा फालतू है, 7 से कर लेते सीधा, 7 एकम 7। ठीक है, और 7 6 जा 42, फिर 4 4 जा 16, 4 4 1 जा 4, तो मुझे पता है कि भाई 7 ही है, क्योंकि आपने बुक के क्वेश्चन तो थोड़े बहुत तो किए होने चाहिए ना, मैंने तो सारे कर रखे। चलो ऐसे ही था, दोनों में 7 बाहर आ गया, मेरे करने से नहीं है ना, आपको एग्जाम देना है तो
तीन तीन दो बार ए दो बार है, तो ये 3a का स्क्वायर हो गया और ये 4b का स्क्वायर हो गया। बन गया ना क्वेश्चन। तो एक बार क्या कर देंगे, इसे माइनस में लिख देंगे, एक बार इसे प्लस में लिख देंगे। ये पता है क्या, आपने ये सारी की सारी एक बार आंसर देख भी लियो ना, तो माइंड में थोड़ा ध्यान में रहता। अब मैं सारे तो करवा नहीं सकता ना। अब ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, ये वाला है, ये भी काफी रिपीटेड है। और ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, अब फोर्थ देखो एक बार। मैं तो कह रहा हूँ कि जो मैं करवाऊँ वही आ जाए। ठीक है, ए की 4 बी की 4 ये दे रखा है। तो ए की 4 है तो ये पावर की पावर है, 2 2 जा 4, और बी भी 2 2 जा 4। एक बार माइनस में लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे। माइनस में जो है ना, इसमें दोबारा लिख देंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। और प्लस वाले का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। ये आंसर आ गया। आगे समझ में? ठीक है। और एक ना ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना, ये कई बार ये वाला रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे इसके सारे पार्ट करना। और यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखो, ये सारे 81 है तो 9 का हो जाएगा, वही सेम है। देखो p की पावर 4 है, 81 है, तो पहले पावर की पावर कर दिया। 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर होता है। एक बार माइनस में कर दिया, एक बार प्लस में कर दिया, फिर 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। एक बार माइनस में कर दिया, एक बार प्लस में कर दिया, p स्क्वायर 9 होता है। आई समझ? अब एक क्वेश्चन ये, जैसे ये देखो, ये फैक्टराइज वाला है, तो मैंने ये बहुत अच्छे से बहुत अलग अलग वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, तो अभी अगर पहली वीडियो में इसमें समझ में नहीं आया ना, तो आपको मैं अलग से, मैंने 9th के लिए बनाई थी वो वीडियो, मैं अलग से एक और वीडियो इसके लिए ले आऊँगा। क्योंकि इस क्वेश्चन का ना एग्जाम में आना पक्का है। मतलब इस क्वेश्चन मतलब इस जैसे के क्वेश्चन, एक फैक्टराइज वाला, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। कैसे करेंगे, ये कहीं पर भी लिखा आ जाए ना, स्क्वायर पहले एक पी है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा, फिर अकेला पी है, फिर पी है ही नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन आने आना, वो केस स्टडी में दे दे, कहीं पर भी दे दे। तो करना कैसे है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लगा दिया मैंने, आप देख रहे हैं। देखिए ये जो कांस्टेंट है और ये जो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा, इसको मल्टीप्लाई करना है। 8 1 जा 8 हो गया। अब 8 किसके बारे में आता है, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। प्लस करने पर 6 चाहिए। तो देखो 8 जो है लिख दिया, प्लस करने पर 6 इसमें आ रहा, ये सेम उतारा, ये सेम उतारा, और इस 6 की जगह 4 और 2 लिख देंगे। 4p, यहाँ p लिखा है, प्लस लगाएंगे प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस लिखे, और +2। बच्चों यहाँ पे p जरूर लगाना, यहाँ p लिखा है, अगर x है तो x लिखा है। ठीक है। और अब सुनो, कई बच्चे के मन में सवाल आ सकता है कि सर 6 है ना, तो यहाँ पे 5 और 1 लिख के भी तो 6 लिख सकते हैं। नहीं ना, इसमें से ही लिखना होगा। ठीक है। अब +4p +2p +8, तो 2 ग्रुप बन गए, दो ग्रुप। अब टुकड़े कर लो, p का स्क्वायर है तो p 4p 2p, 8 के टुकड़े करो, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इसको हटा दो, ये एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना। इस ग्रुप में क्या कॉमन है, दोनों में p है, p +4 बचे। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 है, तो क्या बचा, p +2 2 जा 4। ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम आ गए तो आपने सही करा, इसको एक बार लिख लेंगे क्योंकि कॉमन आ गया, ये दोनों सेम एक बार आ गया। p +2 बचा, ये लिख दिया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आना है। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, क्यू स्क्वायर -10 क्यू +21। तो वही एक लगाया, अगर ये 4 है 5 है तो वही करेंगे। तो 21 1 जा कितना होगा, 21। तो 21 किसकी टेबल में आता है, 7 3 जा 21, और तो होता ही नहीं, क्योंकि 21 है 21 ही होगा, है ना। तो प्लस करने पर 10 चाहिए,
अब सर यहाँ तो माइनस है, हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। देखो ये सेम उतारा, ये सेम उतारा, ये सेम उतारा। इस 10 की जगह क्या लिखेंगे, 7 और 3, 7 और 3 लिखा, क्यों लिखा तो क्यों लिख दिया, प्लस लाने पर चाहिए था तो बीच में प्लस लिख देंगे। यहाँ जो माइनस है वो यहाँ पर आ गया। आगे समझ में, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, 21 है तो 21 ही आ जाएगा। अब ये दो ग्रुप बन गए, दो जोड़ियां बनानी है, फिर क्यू मल्टीप्लाई क्यू 7 क्यू 3 क्यू 21 का क्या होगा, 7 या 21। ये दो ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हमने इसे हटा दिया, इसमें क्या कॉमन है, क्यू क्यू -7, ये हटा दिया, -3 क्यू -7, तो क्यू -7 दोनों सेम है, क्यू -7 क्यू -3। आगे सुनो, देखो जब बाहर माइनस है ना तो माइनस का ये प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये दोनों सेम आने चाहिए, अगर सेम आ रहे तभी सही करा ही होगा। क्लियर हो गया, तो आप आगे देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको ऊपर वाला करा, आप जैसे नीचे दे रखा a² + 8a + 16, ये देख रहे क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन ही दे दिया। आपको मैं बोलूं, आप हर चैप्टर के पहले पहले क्वेश्चन दो तो कर ही लो, कि अगर कंपार्टमेंट में पिछली बार के रूल को इस तरीके से भी दे दे तो क्या जा रहा है, कोशिश करने में क्या जाता है, प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं। बताइए कैसे करेंगे। देखो ये है, आपको सर वही कर दे 16 1 जा 16, हाँ उससे भी कर सकते हैं, पर एक बात बताऊं, इस वाले तरीके से तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये और आसान तरीके से भी हो सकता है। कैसे पता है, a का स्क्वायर लिखा, 8, 8 को छोड़ दो अभी, 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो 2 लिख के दोनों एक साथ लिख दो, a का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो ये रूल लगेगा आइडेंटिटी, और यहां पर तो बोला ही नहीं आइडेंटिटी से करो, जिससे मर्जी कर सकते हो। a इसका ले लेंगे प्लस, इसका 4, ये स्क्वायर हो गया, ये आंसर आ गया, a + 4 a + 4। देखो मैंने क्या करा, ये वाला क्वेश्चन करा है, क्योंकि ये सारे स्क्वायर वाले क्वेश्चन ही थे ना। जैसे 49 किसका होता है, 7 का, 36 किसका होता है, 6 का, तो 6 जेड लिखा तो जेड ऊपर लग गया स्क्वायर, बस खत्म। आप कहोगे सर 3 से 2 बन जाएंगे, हाँ यहाँ पर भी तो ये हुआ है, पर ये सेम नहीं थे ना, ठीक है, यहाँ पर सेम सेम थे इससे स्क्वायर लग गया। इस क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हैं, करके दिखाऊं, ये देखो a का स्क्वायर 8a 16, एक लगा दो, 16 एकम कितना हो गया, 16, 16 क्या होता है, 4 से 16, जमा करने पर 8 आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a + 16 a² 4a 16 को टुकड़े कर लो, 4 चौक 16, दो जोड़े बन गए। इसमें क्या कॉमन है, a, अब मैं टुकड़े नहीं कर रहा, सीधा बता दिया, a + 4, इसमें क्या कॉमन है, दोनों में 4, तो a + 4, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, a + 4 a + 4 बचा। देखो ये वाला जो तरीका है ना, इससे तो हो ही जाएगा, ठीक है, और बाकी शॉर्टकट तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया आइडेंटिटी वाला, ठीक है। देखिए अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट।